हेलो दोस्तों, डे 20 सीजीपीएससी डेली प्रीलिम्स क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। फिलहाल मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो इसको जाने देते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के सही होने के चांसेस बहुत कम है। और मुझे रिलेटिव टाइमलाइन भी मुझे नहीं पता है कि ये दोनों पार्टी यूपी में एक्टिव है, तेलुगु देशम पार्टी साउथ में एक्टिव है और ये ईस्ट में एक्टिव है। मतलब ईस्ट, साउथ और नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके ऊपर है। हो सकता है यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया हो कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के फाउंडेशन डेट अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लीजिए आपको पता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये पहले इस्टेब्लिश हुई है। फॉर एग्जांपल इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा 2-1। तो ये जो ऑप्शन है इन्हीं को आप कंसिडर करेंगे। अगर कहीं 1-2 दिख रहा है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं समाजवादी पार्टी पहले इस्टेब्लिश हुई है, बहुजन समाज पार्टी इसके बाद स्टैब्लिश हुई है, तो 2-1 ये ऑर्डर आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है ए। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये हो सकता है 2-1, ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता। फिर इन दोनों में आप तुक्का मार सकते थे, लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं है कि इन दोनों में से स्टैब्लिशमेंट किसका पहला हुआ है, तो आई विल नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, विथ रेफरेंस टू द बिम्स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। PM Narendra Modi addressed the fifth BIMSTEC summit on 30 March 2022. पहला स्टेटमेंट, फिफ्थ समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक है। अब ये 30 मार्च को हुआ है कि 31 मार्च को हुआ है कि 25 मार्च को हुआ है, यू कैन नॉट टेल। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है डाइसी है। फिफ्थ समिट ऑफ बिम्स्टेक हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। अब फिफ्थ समिट है बिम्स्टेक का, उसको इंडिया ने चेयर किया है नहीं किया, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, तो इसको भी अभी मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 95, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज हैविंग इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द सीकिंग ऑफ ट्रुथ। सत्यशोधक समाज जो है इसको स्टैब्लिश किया था ज्योतिबा फुले ने, तो इसका आंसर आएगा सी। यूजुअली लोग MG रानाडे को बोलते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले ने स्टैब्लिश किया था, उसके बाद MG रानाडे ने उन्होंने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल इन 2022-2026 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन ब्रिमिंगम इंग्लैंड इन जुलाई अगस्त 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इन 2026। ये दोनों ही ऑप्शन मुझे आई एम नॉट कन्फर्म्ड, तो इसको मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करूँगा। अब चलिए देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 92, 93 और 95 ये हमें अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए अगर आपको तुक्का लगाना ही है, ठीक है, तो किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा पकड़ लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 92 में समाजवादी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी के पहले आई थी, ठीक है। तो 2-1 वाले ऑर्डर को मैं कंसिडर करूँगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, और B और C में मुझे अरेंज करना है। चलो एक और मैं मान लेता हूँ कि मान लो तृणमूल कांग्रेस जो है वो लास्ट में स्टैब्लिश हुई होगी, तो 4 को लास्ट में करेंगे, तो यहाँ पे भी कट नहीं रहा है 4। अब देखते हैं कि कहाँ से करना है। B और C में आपको तुक्के मारने हैं, तो ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ये T का मतलब है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ वाइल्ड गेस टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो तुक्का मारना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स गो विथ B2, ठीक है। 92 में हम लोग बी कर लेते हैं। दो, एक चीज़ हमने अज्यूम कर ली कि ये हो सकता है, दो ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं और एक पर्टिकुलर ऑप्शन को हमने देख लिया है कि ये हो सकता है, ठीक है। 93 में देखो, जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो जो मोर इंक्लूसिव आंसर होता है उसको टिक कर दो, बोथ 1 और 2 को सही मान लो। सिमिलरली 95 में भी ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग आंसर्स देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। 92 का आंसर निकला है डी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। डी का मतलब ये है कि सबसे पहले आएगी तेलुगु देशम पार्टी, फिर आएगी बहुजन समाज पार्टी, फिर आएगी समाजवादी पार्टी, फिर आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए यहाँ पे तुक्का हमारा चला नहीं, लेकिन फिर भी प्राइमा फेसी तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करने वाला था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ से अपने 0.66 नंबर बचा लिए।
ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है तो वहाँ पे अवॉइड करिए उसको अटेम्प्ट करना। 93 में देखिए इस बार पलट गया है चीज़ें। 93 में आंसर ले लिया है ए। अब इसने इंडिया ने चेयर किया था या नहीं किया था हमें नहीं पता है, तो यहाँ भी अपना आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये चलते रहेगा पेपर भर में। ऐसा नहीं कि हर बार मैजिकली मुझे आंसर पता होगा तो सब चीज़ सही हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर में, रियल टाइम सिचुएशन में, एग्जाम टाइम में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 का आंसर सी है, 95 का आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे वही हुआ है जो एग्जैक्टली मेरे साथ प्रीलिम्स में होते आ रहा है इतने दिनों से। ठीक है, कैसे? हमने क्या किया है, हमसे हो गए हैं 2 ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर हो गया है एक ऑप्शन सही। नाउ द ब्यूटिफुल रीज़न कि क्यों आपको, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है तो अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। ये जो क्वेश्चन जिसको मैंने प्योर तुक्का मारा था, यहाँ पे मुझे मिले हैं +2 मार्क्स मिले। और ये जो 2 क्वेश्चन है जो यहाँ पे मेरे गलत हो गए, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है मेरा, 0.66 इंटू 2। ठीक है, तो लगभग क्या हुआ है, 1.32 नंबर मान लो मेरे माइनस हुए हैं और 2 मार्क प्लस हुए हैं, तो लगभग यहाँ पे 0.78 मार्क्स, 0.68 बोलना चाहिए, सॉरी 0.68 मार्क्स मेरे सही हुए हैं। मतलब यहाँ पे तुक्का करके भी मुझे अगर +0.68 मिल रहा है, दिस कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 7 से 8 मार्क्स इन ओवरऑल पेपर। इस पर्टिकुलर पेज में मुझे 0.68 मार्क्स का फ़ायदा हो रहा है। अब इमेजिन करो कि ये यहाँ पे लगभग 25 पेज होंगे इस पेज में, और हर जगह मुझे 0.5 मार्क्स का भी फ़ायदा हो रहा है, तो एटलीस्ट +12 मार्क्स का फ़ायदा हो रहा है। डैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेल यू कि जहाँ तक हो सके आप अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करिए और लॉजिकल तुक्के प्लेस करने की कोशिश करिए। यही रीज़न है कि 2019 प्रीलिम्स में जहाँ कट ऑफ गया था 140, मेरे बन रहे थे 158। 20 में जहाँ गया था 105, मेरे बन रहे थे लगभग 121, 122। तो ये नहीं है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि मुझे हर प्रकार के फैक्ट्स आते हैं। मैं जो सारे क्वेश्चंस हैं ना जो आपको नहीं बनेंगे, मैं वो सारे क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ। ऐसा कोई विशेष कुछ मैं, ऐसे मेरे पास कोई बुक या ग्रंथ नहीं है जिससे मैं ये अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ। मेरे पास बस एक सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे पता है कि यूजुअली ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं, और मुझे ये पता है कि अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे हमेशा नेट फ़ायदा होता है मार्क्स का। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मुझे नुकसान हुआ हो मार्क्स का। मुझे हमेशा ज़्यादा अटेम्प्ट करने में फ़ायदा होता है, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको नहीं भी पता है आंसर, लेकिन एक स्मार्ट गेसिंग से, एक स्मार्ट तुक्के से आप अपने मार्क्स 12 से 15 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो और कंफर्टेबली प्रीलिम्स निकाल सकते हो। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको बहुत लोग नहीं समझते हैं, और इस पन्ने के थ्रू मैंने आंसर्स पहले देखे भी नहीं थे। आई वॉन्टेड इट टू कम एज नेचुरल एज इट मे, और यहाँ से आप सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन समझ सकते हैं कि एक पन्ने में इतने टफ क्वेश्चन होने के बावजूद मैं लगभग आधे नंबर ज़्यादा उठा रहा हूँ। और अगर आपके 30 पेज का आपका क्वेश्चन बुकलेट है तो उसमें अगर मैंने आधे नंबर भी ज़्यादा उठाए तो एटलीस्ट 12 नंबर तो मैं उठा ही लूँगा। एंड 12 नंबर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। 1.5 साल 3 साल का फ़र्क हो जाता है CGPSC या फिर इस प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो देखिए किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आपको लगता है कि अटेम्प्ट हो सकता है तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। सिमिलरली कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 अटेम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 97 पॉज करके पढ़ लीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 98, ये 3 क्वेश्चन ही देंगे आज आपको। पढ़ते रहिए, आशा करता हूँ कि काफ़ी आपको मदद हो रही होगी। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मेरे जितने भी टीचर्स हुए लाइफ में, मैं यहाँ पे नहीं होता अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ वंडरफुल टीचर्स,
एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर मी बीइंग अ टीचर इन समवन एल्सेस लाइफ। पढ़ते रहिए अच्छे से। आपसे मैं मिलूँगा कल इसी सीरीज के साथ कंटिन्यू करते हुए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।